जय हिंद दोस्तों, से स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैंटोनमेंट की ओर से एक नई नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, जो कि 18 मई 2023 को निकाली गई है, जो कि आपके डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या कैंटोनमेंट की ओर से निकाली गई एक ऑफलाइन भर्ती है। और सभी कैंटोनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फॉर्म के लिए ऑल इंडिया किसी भी कैंटोनमेंट या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। लगभग 4 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन केवल इसमें 10th क्लास मांगी गई है। और एप्लीकेशन जो है आपका ऑफलाइन मोड में है, यानी इसको ऑफलाइन आपको भरना होगा। और किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है, यानी कि कोई पेमेंट आपको करना नहीं होगा। और किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, उसको हम वीडियो में डिटेल में से आगे देखेंगे। और इसमें क्यों योग्यता 10th क्लास पास है, मेल फीमेल कोई भी इसको भर पाएगा। ऑल ओवर इंडिया किसी भी क्षेत्र से आप है तो इसके लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। 18 मई से स्टार्टिंग हो चुकी है, 19 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। और शीघ्र ही इसके एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट रिलीज़ किए जाएंगे। और बात करें इसके एप्लीकेशन की फ़ीस की, तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो 0 फीस पड़ने वाली है। और बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा इसमें 18 साल से लेकर के 25 साल तक है। आयु सीमा आपकी 19 जून 2023 तक इसकी ऐड की जाएगी, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। और बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो कुक की है, बार्बर की है, टेलर की है, ड्राफ्टमैन की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर के तीनों पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है, जबकि ड्राफ्टमैन के लिए 10th पास प्लस ड्राफ्टमैनशिप डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। सैलरी वगैरह आप डिटेल से देख पा रहे होंगे क्या कुछ सैलरीज की है। सिलेक्शन प्रोसेस केवल रिटन एग्जाम होगा, सिंपल सा 100 नंबर का पेपर रहेगा। 25-25 नंबर करके आएंगे 4 पार्ट में, जो कि आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK GS रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके स्किल टेस्ट होंगे। स्किल टेस्ट नॉर्मल सा होगा, जैसा कि आप देखेंगे बार के लिए, तो बार के रिलेटेड आपको काम आना चाहिए और जानकारी वगैरह होना चाहिए। और जब आप उसको पास कर लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसको आप किससे अप्लाई कर पाएंगे, देखिए आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। सेंडिंग एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको उसको आपके फॉर्म को फिल करने के बाद भेजना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस फॉर्म को तरीके से प्रिंट करा करके उसको फिल कर दीजिए। और उस पर पोस्टल एड्रेस होगा, उस पर भेज देना होगा, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करने हैं, तो आपका 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होगी सबसे ऊपर। उसके नीचे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। उसके नीचे आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी एक तरीके से कह सकते हो निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद होगा 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। साथ में ही आपके पास 2 इन्वलप होने चाहिए, जो कि 30-30 रुपये के पोस्टल स्टाम्प के साथ होने चाहिए। 2 इन्वलप होने चाहिए जिन पे 30-30 रुपये की जो पोस्टल स्टाम्प होते हैं वो लगाए जाते हैं, आपको लगाना पड़ेगा, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और अंत में जैसा कि आपने देखा ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, यानी ठीक है आपको नीचे सिग्नेचर वगैरह कर देना है और इसी क्रम में आपको लगा करके रखना है, ठीक है। और बात करें आपके इसमें जो आपकी लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये फॉर्म है और इसको आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरीके से आवेदन फॉर्म है, ठीक है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप किसी अन्य लिंक से जाएंगे तो आपको लगभग 20 रुपये देने पड़ेंगे इस फॉर्म के लिए, तो आप यही लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आवेदित पद, सॉरी, यहाँ पर आपको पोस्ट लिखना है, आपने किस पोस्ट के फॉर्म के लिए, कुक के लिए, बार के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, जन्म तिथि हो गई, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अपनी आपकी आयु लिखनी होगी, ठीक है, जो कि आपकी एज पर होनी चाहिए। और दूसरा है पत्रचारिता के लिए, यानी आपको अपनी एक तरीके से कह सकते हैं आपका पता लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कुछ भी है, गांव, डाकघर, जिला, राज्य, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी और अब इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। अस्थाई पता और उसमें दोनों आप सेम डाल सकते हैं। और उसके बाद है जाति है, उसके बाद आपको जाति डालनी है, यानी कि आप किस कैटेगरी से हैं, सामान्य से हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं या EW से हैं, जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप शैक्षणिक अर्हता, यानी कि आपने क्या कर रखा है, अगर आपने और 10th से ज़्यादा कर रखा है तो वो भी यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपने 12th किया तो 10th और 12th दोनों यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 नंबर पे यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। अगर आपके पास अनुभव है 1 साल 2 साल तो वहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। फिर 11 नंबर पे आपको श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे। जनरल कैटेगरी से OBC हैं, जो भी लिखना है यहाँ पर वापस लिख देना है।
फिर यहाँ पर अगर आपको अनुभव है तकनीकी शिक्षा के तो यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र, और अधिवास प्रमाण पत्र यानी आप जहाँ पर रह रहे हैं यानी निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप 40 नंबर देखेंगे। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो हाँ फिल करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं फिल करेंगे, और अगर आप हाँ कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या यहाँ पर, और जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ की डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र है, पे आपको यहाँ पर सिंपल सा हस्ताक्षर करना है, यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, और उसके नीचे आप देख पा रहे हो केवल कार्यालय रिकॉर्ड हेतु है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिंपल से छोड़ देना है, ये उनका काम है। और उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2 इन्वलप लेने हैं, और उस पर 30-30 रुपये के डाक टिकट होते हैं, उसको ख़रीदना है और उसको लगा देना है। और लगाने के बाद उस पर अपना नाम और पता और जिस पद के लिए आपने आवेदन किया वो लिख देना है, साथ में ऊपर एड्रेस जो कि मैंने आपको पहले ही बताया तो उसको डाल देना है। चलिए मैं आपको एड्रेस दिखा दे रहा हूँ, कौन सा एड्रेस आपको डालना है प्रॉपर अच्छे तरीके से। देख पा रहे हो यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस है, इसको आपको इन्वेलप के सबसे ऊपर फिल कर देना है। और मैंने जो आपको क्रम बताया था कि इस तरीके से आपको ऊपर 10th की मार्कशीट, फिर उसके नीचे किस तरीके से सेट लगाना है उसको लगाना है। उसके बाद लास्ट में आपको जो मैंने इन्वेलप बताया था दोनों इन्वेलप में इसको डाल करके और अच्छे से इस पर एड्रेस वगैरह लिख करके पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपका तरीका था फॉर्म को फिल करने का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ऑफलाइन फॉर्म है, जो कि इसमें पोस्ट आपके निकालेंगे। ड्राफ्टमैन के लिए एक पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए ही रखा गया है, और क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया 10th पास और डिप्लोमा होना चाहिए आपके ड्राफ्टमैनशिप की, ठीक है। सेकंड पोस्ट आपका टेलर है, क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिकुलेशन रहेगी। पोस्ट आपकी एक है वो जो कि जनरल के लिए है। और फिर उसके बाद है कुक एंड बार्बर की पोस्ट। कुक के लिए भी एक पोस्ट है और बार्बर के लिए भी एक ही पोस्ट है जो कि आपकी जनरल पोस्ट के लिए ही है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन दोनों में 10th क्लास ही पास की मांगी गई है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात रहने वाली है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए कि कुक का क्या काम होता है, बार्बर का क्या काम होता है, क्योंकि जब आप स्किल टेस्ट दे रहे होंगे तो वहाँ पर इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। एज लिमिट मैंने आपको बता रखी है, और सिलेबस का पैटर्न देखिए यहाँ पर दे रखा है। पहला रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आप सिलेबस देख पा रहे होंगे क्या कुछ है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। और जो पेपर आपका होने वाला है, ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और पेपर आपका बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में इसको कर पाएंगे। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दें। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कर दें। तो आज को इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।